जोगेंद्र रौतेला जी हल्द्वानी मेयर जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र जी, जिस तरह से हल्द्वानी में कल जो घटनाक्रम देखने को मिला कि दंगे भड़क गए क्योंकि अतिक्रमण की जो कार्रवाई वहां पे होनी थी, अतिक्रमण को हटाना था, उसके बाद दंगे भड़क गए, इसको लेकर क्या जानकारी? और सर, जिस तरह से ये हुआ, आखिर जिम्मेदार कौन? ये कोई दंगा नहीं है और कोई कम्युनल राइट नहीं है। ये एक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी जिसमें कुछ अराजक तत्वों ने ये वातावरण क्रिएट किया। कहीं भी कोई दो समुदायों के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं हुआ। ये केवल अतिक्रमण ढाने गई जो सरकारी मशीनरी थी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी थी, नगर निगम की टीम थी, उस पर ये हमला हुआ। क्या तैयारी थी? क्योंकि पहले से नोटिस दे रखा था, पता था कार्रवाई होगी, वहां पे अतिक्रमण को हटाया जाएगा, और ऐसे में क्या किसी भी तरह से पहले तैयारियां की गई अच्छे से? क्योंकि हो सकता था, संवेदनशील मामला था, पता था प्रशासन को पहले से कि हो सकता है स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में पहले से अतिरिक्त पुलिस बल आखिर क्यों नहीं तैनात किया गया? देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नगर निगम और प्रशासन निरंतर करता आया है और इस तरह के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको भी वार्ता करके इत्यादि करके हटाता आया है। अभी हल्द्वानी में ही कई धार्मिक स्थलों को भी सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनको हटाया गया है, कई दुकानों को हटाया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि किसी अतिक्रमण को चिन्हित करके हटाने में अगर कोई अराजक तत्व तो इस तरह की घटनाएं करेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुनियोजित एक तरीका था उन लोगों का कि किसी तरह प्रशासन और उनको इस तरह चोटिल किया जाए। और ये बड़े दुख की बात है कि लगभग कई लोग हताहत हुए, कई लोगों की जानें गई। तो हम सबको उनसे संवेदनाएं हैं और मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि कर्फ्यू का अनुपालन करें और घरों पर रहें और सबका सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। जी, वहीं जोगेंद्र जी, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी डीएम वंदना सिंह की, उन्होंने कहा कि ये जो हमला था ये सुनियोजित तरीके से हुआ है, पहले से प्लानिंग की गई थी। तो कहीं से भी क्या जो डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, उसे किसी भी तरह का इनपुट नहीं मिला था कि ऐसा हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है? देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स गई थी, जैसा मैं ट्विटरों के माध्यम से और इन माध्यम से जानकारी मुझे मिल रही है। लेकिन इतना सुनियोजित तरीके से कोई हमला करेगा तो उसके लिए क्या करें, ये एक बड़ा एक सवाल है और हो सकता है कहीं पे इनपुट्स में थोड़ी कमी रही है। जोगेंद्र जी, अब जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति अभी क्या है? किस तरह से आगे जो है प्लानिंग है कि किस तरह से स्थिति को नियंत्रित रखा जाए, आगे और कुछ उपद्रव ना हो? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सबका सहयोग और सबका इसमें परस्पर सहयोग चाहिए और सभी लोगों को कर्फ्यू का अनुपालन करना चाहिए और सभी लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, नहीं अफवाह फैलानी चाहिए और सब लोगों को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वापस हमारे शहर में किसी तरह से शांति बहाल हो। और वर्तमान में पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा पूरे शहर के अंदर चाक चौबंद कर दिया गया है। कहीं भी कोई छिटपुट घटनाएं भी कहीं पे भी सुनने को नहीं मिली। जोगेंद्र जी, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपील दायर करी थी कोर्ट में इस कार्रवाई को रोकने के लिए। ऐसे में विपक्षी नेताओं का कहना है कि काफी जल्दबाजी दिखाई गई प्रशासन की तरफ से, रोका जा सकता था, कुछ दिन डिले किया जा सकता था। देखिए, विपक्ष सदैव मतलब एक विषय अगर कहूँ कि विपक्ष सदैव उल्टी बातें करते आया है। विपक्ष इस तरह की बातें करके लोगों को बरगला रहा है, भड़का रहा है। तो विपक्ष को भी सबको सहयोग करना है। ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है, ये कोई राजनीतिक का विषय नहीं है, ये कोई धार्मिक विषय नहीं है। ये अतिक्रमण को हटाने का विषय था, अतिक्रमण को हटाया गया और अतिक्रमण को हटाने के बाद अब जो स्थितियां पैदा हुई उसको संभालने का विषय है, राजनीति करने का विषय नहीं।
जोगेंद्र जी, जैसा आपने कहा अतिक्रमण को हटाने का विषय था, ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह की कार्रवाई हुई हो किसी धार्मिक स्थल पर या किसी धार्मिक जगह पर। इससे पहले भी हमने देखा है, जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उसमें सरकार बनी है तो पहले से ही ये काफी सख्त जो है एक उन्होंने रुख अपनाया है कि कहीं पर भी अगर अवैध अतिक्रमण होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप ये क्या वजह मानते हैं इसकी कि इस स्थिति में हल्द्वानी इतना बड़ा शहर, कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर, कुमाऊं का प्रवेश द्वार, वहां पर जब ऐसी कार्रवाई होती है, आखिर क्या स्थितियां, आखिर क्या माहौल उत्पन्न हुआ कि स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई? देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं कि अतिक्रमण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई सदैव होती आई है, लेकिन इतना सुनिश्चित तरीके से ये हमला किया जाएगा, पुलिस कर्मियों को चोटिल किया जाएगा और कई लोग हताहत हुए, कई आम जनमानस की जान चली गई, तो ये कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्वों द्वारा ये कार्य किया गया है और उनके द्वारा एक पूरे समुदाय विशेष को बरगलाने की कोशिश की गई है। उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। क्या आप इसमें ये मानते हैं कि अभी क्योंकि हाल ही में यूसीसी भी आया, उसको लेकर कई बार ऐसी बयानबाजी विपक्षी नेताओं की तरफ से हुई जिसको लेकर ये बोला गया कि एक विशेष वर्ग को, एक विशेष तबके को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। और जैसे अभी राम मंदिर या ज्ञानवापी हो, वहां पे जिस तरह से अभी इस पर भी बयानबाजी आई थी, विशेष पक्ष के लोगों का कहना है कि हमारी मस्जिदें, हमारी मज़ारें जो है हमसे छीनी जा रही है। क्या आप मानते हैं कि ऐसी कई बार इन बयानबाजियों की वजह से भी लोग भड़कते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये अपने अपने विचार रखने का तरीका होता है, लेकिन विचारों को इस तरह ना रखें कि वो कहीं ना कहीं उपद्रवियों को और उद्वेलित करते हों। और जो वर्तमान के हालात हैं वो अतिक्रमण को लेकर तो विषय नहीं है, इसके अलावा कई बिंदु हैं जिसको लेकर लोगों ने ये उपद्रव किया है। जोगेंद्र जी, साथ ही अब जो स्थिति है आगे क्या, किस तरह से नियंत्रित करी जाएगी? क्या अतिरिक्त पुलिस बल जो है मंगाया जा रहा है, फोर्स मंगाई जा रही है? और साथ ही अगर बात करी जाए, क्या जांच बैठाई जाएगी उन लोगों पर जिन्होंने उपद्रव किया है? बिल्कुल, देखिए, पूरे शहर में कल रात ही माननीय मुख्यमंत्री जी के त्वरित निर्णय के बाद, उनके निर्देशों के बाद पूरे शहर में जगह जगह पूरी पुलिस की पिकेट है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्फ्यू के ऑर्डर्स दिए हैं, बड़े स्ट्रिक्टली शूट आउट के ऑर्डर्स दिए किसी भी उपद्रवी के लिए, और साथ ही लोगों से अपील की है उन्होंने कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दें और किसी भी व्यक्ति जिसने ये कृत्य किया है, जो भी उपद्रवी थे, उनको किसी भी तरीके से, उनको किसी भी कारण से बख्शा नहीं जाएगा। और सभी राजनीतिक लोगों, पार्टियों से भी और सभी राजनीतिक ठीक है जोगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।